आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी से मानसून की 10 दिन में होने जा रही विदाई, उत्तर प्रदेश में जल्द बदलेगा मौसम। उत्तर प्रदेश से मानसून की वापसी एक सप्ताह में शुरू होने वाली है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसूनी सक्रियता खत्म होने की बात कही, जिसके बाद पूर्वांचल में भी मानसून कमजोर होगा। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को मिलेगा पक्का मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को 2,50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे डीबीडी प्रणाली के तहत किस्तों में भेजी जाएगी। हर चरण की प्रगति की पुष्टि के बाद ही अगली किस्त जारी की जाएगी। यूपी में फ्री राशन से वंचित रह जाएंगे परिवार, लाभ पाने के लिए जल्द करें ये काम। केवाईसी अपडेट न कराने वाले राशन कार्ड धारकों का राशन 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के आदेश पर सितंबर में 70,000 लोगों ने ई-केवाईसी कराई, लेकिन अभी भी 2.3 लाख बाकी हैं। अधिकारी अपील कर रहे हैं कि सभी लोग जल्द ही ई-केवाईसी करा लें, अन्यथा राशन मिलना बंद हो जाएगा। योगी सरकार ने बदला नियम, उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर जाति का उल्लेख करने पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थलों पर नाम के साथ जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। जाति आधारित रैलियों पर भी प्रतिबंध रहेगा, जिससे राजनीतिक दलों पर भी असर पड़ेगा। सरकार ने किया बड़ा ऐलान, वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन में हुआ बदलाव। पुरानी व्यवस्था में कई लाभार्थियों को मिलने वाली पेंशन की मात्रा इतनी कम थी कि उनकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी करना मुश्किल होता था। सरकार ने एक सराहनीय फैसला लिया है। अब वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन की न्यूनतम मासिक राशि को बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया। वहीं दिव्यांग नागरिकों के लिए ये राशि 6,000 से 10,000 रुपये के बीच तय की गई है। सीएम योगी बोले, जीएसटी रिफॉर्म से नए रोजगार का होगा सृजन। ये पीएम मोदी का देशवासियों को दिवाली गिफ्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते रविवार को हरी झंडी दिखाकर नामो मैराथन को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से नए रोजगार का सृजन होगा और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द किसानों के खाते में पहुंचेगी, आई नई खबर। देश भर के किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द ही उनके बैंक खातों में पहुंचने वाली है। सरकार के अनुसार इस बार भी किसानों को 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी। नवरात्रि और दिवाली के बीच लगभग 10 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि अभी सरकार ने इस किस्त की सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है। उम्मीद लगाई जा रही है कि दिवाली से पहले ही ये किस्त जारी की जा सकती है। आज चीन का सामान बाजार से गायब हुआ, गोरखपुर से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि सन 2017 तक उत्तर प्रदेश की जीडीपी 12,36,000 करोड़ रुपए थी। अब इस वर्ष के अंत तक सरकार इसे 36 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचाने जा रही है। सैफई का चश्मा उतारकर आगरा से बनवाएं अखिलेश यादव। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का सपा अध्यक्ष पर तंज। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें विकास देखने के लिए सैफई का चश्मा उतारकर आगरा के नेत्र रोग विशेषज्ञ से चश्मा बनवाना चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी को डूबता जहाज बताया और कहा सन 2047 तक उनके सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं। कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम। अब हर राशन कार्ड धारक को सरकार की ओर से 1,000 रुपये प्रति महीना सीधे बैंक अकाउंट में मिलेगा। ये सुविधा सभी कार्ड धारकों पर लागू होगी, चाहे वे बीपीएल हो या एपीएल। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच परिवारों की मदद करना है। पीएम नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा में बाराबंकी की पूजा पाल की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी की पूजा पाल की उपलब्धियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। पूजा ने थ्रेसर का मॉडल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की।
डीआईजी अजय साहनी ने 267 पुलिसकर्मियों का किया ट्रांसफर, बरेली मंडल के इन जिलों में तैनाती। बरेली मंडल में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 267 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया गया, जिनमें 10 निरीक्षक भी शामिल हैं। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि इस नई तैनाती से पुलिसिंग में सुधार आएगा। बरेली में सबसे अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि गश्त और जांच व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। पर्दे पर छाई उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की कहानी, संडे को अचानक बदला कमाई का गणित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी को हाल ही में बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया। कमाई के मामले में अभिनेता अनंत बी जोशी की इस मूवी ने शॉकिंग कलेक्शन करके दिखाया। अब पूरे देश में होगा एसआईआर, चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दी 30 सितंबर की तारीख। चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारियों को 30 सितंबर तक की विशेष गहन निरीक्षण एसआईआर के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए, जिससे अक्टूबर-नवंबर में मतदाता सूची की सफाई की संभावना है। यूपी में दिवाली से पहले शिक्षकों को मिल जाएगी कैशलेस इलाज की सुविधा, जुटाई जा रही है कर्मचारियों की संख्या। प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों को दिवाली से पहले कैशलेस चिकित्सक सुविधा का लाभ दिलाने की कवायद तेज हो गई। विभागों की ओर से अब तक बनाए गए प्रस्ताव के अनुसार कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए 2,480 रुपये प्रति कार्मिक सालाना व्यवहार आएगा। भाजपा नेता अर्पणा यादव के भाई पर 14 करोड़ की ठगी का मुकदमा, मां पर भी दर्ज हो चुका है केस। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भाजपा नेता अर्पणा यादव के भाई चंद्रशेखर सिंह बिष्ट समेत 2 लोगों के खिलाफ गोमती नगर थाने में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक ने कराया है। उन्होंने चंद्रशेखर बिष्ट पर जमीन के नाम पर 14 करोड़ की ठगी का आरोप भी लगाया। अब किसानों को सोलर पंप पर मिलेगा 90% तक का सब्सिडी का लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की खेती को सस्ती और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। सोलर पंप सब्सिडी योजना 2025 के तहत अब किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप बेहद कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभियान पीएम कुसुम से जोड़ा गया है। सरकार छोटे किसानों को 90% तक सब्सिडी और बड़े किसानों को 80% तक सब्सिडी देने की तैयारी में है। रुपयों की कमी से नहीं रुकेगा किसी का इलाज, जनता दर्शन में सीएम योगी ने दिया आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रुपयों की कमी के चलते किसी का भी इलाज नहीं रुकना चाहिए। बीते सोमवार को अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही। जनता दर्शन में इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए लोगों को सीएम योगी ने भरोसा दिलाया कि उनकी पूरी मदद की जाएगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया कि एस्टीमेट की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए इसे जल्द से जल्द शासन को मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि शासन से इलाज में भरपूर आर्थिक मदद दी जाएगी। यूपी वालों को मिलेगी बड़ी सौगात, 7,600 करोड़ में बनेंगे 2 नए एक्सप्रेस वे। यूपी वालों को अब जल्द 2 नए एक्सप्रेस वे का तोहफा मिलने वाला है। यूपी में इन एक्सप्रेस वे के निर्माण से लोगों के आवागमन काफ़ी आसान हो जाएंगे और लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिल सकेंगे। यूपी एक्सप्रेस वे में इन दोनों नए एक्सप्रेस वे में वाहन चालकों को भी कुछ स्पेशल सहूलियत का फायदा भी मिलने वाला है। यूपी सरकार का नया मास्टर प्लान, युवाओं को अक्टूबर में दी जाएगी ट्रेनिंग। यूपी में युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल विकास मिशन ने एक नई पहल की। हर जिले के 5 औद्योगिक क्षेत्र में युवाओं को उनकी ज़रूरत के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाएगा। अक्टूबर से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना और उद्योगों की कुशल कर्मचारी उपलब्ध कराना है। सबको काम के लक्ष्य के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्स भी उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए ताज़ा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों के लिए यूपी न्यूज़ 42।